उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल कितना होगा 180 होगा। तो यहां से v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e dr होगा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो -1 होगा। ठीक है, अब यहां से यहां लेंथ कितना है l, इस टोटल लेंथ को हम क्या मान रहे हैं l मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां से v इज इक्वल टू e dr का r, लेंथ कहां से कहां 0 से l, तो v बराबर क्या हो गया e इंटू l। l क्या है, वेयर, सारा को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। v बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर। ठीक है, और उसके बाद L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू EL है, तो यहां से E बराबर क्या होगा, E इज इक्वल टू V बाई L। तो यहां पर आपको पता है इक्वेशन नंबर, इसको हम कौन सा देखते हैं 4 देते हैं, इसको 4 नंबर। ठीक है, और हमें पता है कि J बराबर क्या होता है, J इज इक्वल टू करेंट पर यूनिट एरिया। इसका मान लीजिए एरिया जो है वो A लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर में वो I है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 5, अब ये 4 और 5 का वैल्यू हम पुट कर दें किस में, थर्ड में। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 किस में, इन थर्ड में पुट करने पे क्या मिलेगा हमें, I बाई A इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E मिलेगा, E की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं V बाई L। और ध्यान से देखिए यहां सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है ना ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो यहां पर रो क्या है, वेयर रो ऑफ द कंडक्टर। मतलब समझ में आ रहा है, हाँ, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा उतना ही कम उसका रेसिस्टिविटी होगा। और जितना मान लीजिए इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में हम क्या ले सकते हैं, उसका रेसिस्टिविटी इज 1 अपॉन सिग्मा। मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टिव होगा उतना ही कम वो कंडक्टिव होगा। कंडक्टर में क्या होता है, जितना ज़्यादा वो कंडक्टिव होगा उतना ही कम वो रेसिस्टिव होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितना शार्पली हो पा रहा है उस पर। अब इस पे हम लोग आते हैं, यहां पर I बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो L बाई A 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा V होगा। तो इतना जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर R इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई A इंटू 1 अपॉन सिग्मा, या R इज इक्वल टू L बाई A इंटू रो लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन है। 2 मिनट ऑब्जर्व कीजिए और फिर बताइए।
जैसे मैंने बोला था रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और रेसिस्टेंस जो है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी के साथ साथ डिपेंड किस पे करता है, उसका लेंथ कितना है और साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसके ज्योमेट्रिकल पोजीशन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल के प्रॉपर्टीज के साथ साथ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कौन, रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, समझ गए? मटेरियल चेंज कीजिएगा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम मटेरियल रखे हुए हैं तो रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज कीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब समझ पाए? डिफरेंस क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ड्रॉ कीजिए यहां से यहां तक, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। अच्छे से सीक्वेंस में ड्रॉ कीजिएगा।